प्यार और आभार हमारे दिल के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये दिल को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता। आपकी जीवन शैली, आपके हृदय के साथ आपके अंगों के स्वास्थ्य पर भी काफी असर होता है। आपका हृदय स्वास्थ्य आपकी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उर्वशी। आज के खास एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम अपने हृदय का कैसे ख्याल रखें, कैसे स्वस्थ रहे हमारा हृदय। इन सभी बातों को समझने के लिए हमारे साथ आधे घंटे तक हमसे जुड़े रहेंगे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूरज चवन। डॉक्टर साहब, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि हार्ट सर्जरी क्या होता है। दरअसल हार्ट सर्जरी दिल के रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है और आज के तनावपूर्ण दौर में हृदय रोग काफी फैल रहे हैं। ये युवा से लेकर बुजुर्गों में भी देखने को मिलते हैं। यदि इनका सही समय पर इलाज ना कराया जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो सर, हार्ट सर्जरी क्या होता है, डिस्क्राइब करें। ओके, सो बेसिकली हार्ट सर्जरी हम 2-3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हार्ट सर्जरी छोटे बच्चों में और एडल्ट एज ग्रुप में। और हार्ट को देखा जाए तो हार्ट एक सिंगल ऑर्गन है जो सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम कर रहा है। बट हार्ट में अलग अलग सिस्टम्स है, उसमें से कुछ सिस्टम्स इम्पोर्टेंट जिसके लिए सर्जरीज की जाती है। एक है हार्ट के वॉल्स जो हार्ट में एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करने के लिए काम करते हैं। दूसरा मेन इम्पोर्टेंट है हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल जिनमें ब्लॉकेजेस आने की वजह से हार्ट अटैक आता है। तीसरा है हार्ट का कंडक्शन वायरिंग जिसमें कंडक्शन ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट्स को पेसमेकर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड चौथा मोटा मोटी हार्ट के मसल्स जो कमज़ोर होने के कारण हार्ट का पंपिंग कमज़ोर होकर हार्ट फेलियर होता है। तो ये 4 मेन सिस्टम्स है जिसके लिए बहुत बार ऑपरेशंस लगता है हार्ट के पेशेंट्स को। एंड बच्चों में जो जन्म से ही छेद रहते हैं या हार्ट के कुछ केसेस में कुछ आर्टरीज उल्टा रहते हैं, बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम्स रहते हैं जिनके लिए बच्चों को हार्ट की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर में दिल से जुड़ी बीमारियां मृत्यु की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। बढ़ती उम्र के साथ साथ दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। 50 वर्ष के बाद ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। अभी हमने जाना कि हार्ट सर्जरी क्या है। सर, अब अगला सवाल ये है कि हार्ट का ऑपरेशन किनको जरूरत पड़ती है। ओके, सो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो 4 अलग अलग सिस्टम्स है, तो इसमें से किसी भी पार्ट को अगर ख़राब होता है, जैसे कोई पेशेंट में वॉल का प्रॉब्लम है, अगर वॉल ख़राब होते हैं, टोटल हार्ट में 4 वॉल्स रहते हैं तो चारों में भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। बट मेनली लेफ़्ट साइड के जो 2 वॉल्स है उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड अगर वो क्रिटिकल लेवल पे अगर नैरो हो गए हैं या उसमें ब्लड लीक हो रहा है तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है जिसके लिए हार्ट के ब्लॉकेजेस बनते हैं, अगर ब्लॉकेजेस किस टाइप के हैं, कितने हैं, उसके हिसाब से उसको आइदर एंजियोप्लास्टी स्टेंट करने की ज़रूरत पड़ती है या बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। सर, आपने हार्ट ऑपरेशन के बारे में हमें बेहतर तरीके से समझाया, लेकिन सर आज भी लोग हार्ट का ऑपरेशन कराने से डरते हैं। यस, सो हार्ट का ऑपरेशन हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है। बट लोगों के मन में डर तो रहेगा क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन हार्ट को टच करे तो उसमें डर तो बना रहता ही है। बट करंट इरा में जैसे टेक्नोलॉजी इतनी सारी एडवांस हो गई है तो डरने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि करंट इरा में जो हम ऑपरेशंस करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी हो या इंटरवेंशन जो स्टेंट या पेसमेकर करते हैं, उसमें रिस्क पुराने ज़माने से अभी बहुत कम है। तो इस अभी हार्ट के सर्जरीज के लिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सर, इसी से जुड़ा अगला सवाल ये है कि क्या हार्ट ऑपरेशन के बाद लोग अपना नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। यस, सो ये डिपेंड करता है कि हार्ट का स्टेटस कैसा है। जैसे अगर हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लंग्स के प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं है, तो बहुत सारे पेशेंट्स
धीरे धीरे करके इवन उनके नॉर्मल लेवल पे आ सकते हैं, एक्सेप्ट जो स्पेशली एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बाद। बट जो वॉल रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स है या पेस मेकर वाले पेशेंट्स है, उनमें थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। जैसे वॉल रिप्लेसमेंट जब करते हैं तो मेटल का वॉल जब लगाया जाता है तो उसको कुछ खून पतला होने की दवाई चलती है, जिसको रेगुलरली खून पतला कितना रखना चाहिए इसके लिए एक PTI का जांच रहता है, वो रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है और उसके हिसाब से दवाई का डोज एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और कोई भी खून पतला दवाई चल रही है तो कभी भी कुछ जख्म होती है तो खून जल्दी रुकता नहीं है, तो इस एंगल से उनको थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं ताकि कोई इंजरी ना हो, या कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया तो मेजर ब्लीडिंग हो सकता है। एंड दूसरा है पेस मेकर के जो पेशेंट्स है, तो पेस मेकर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होने के कारण हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जैसे चीज़ों से थोड़ा बच के रहना पड़ता है, तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा सा स्पेशल केयर लेना पड़ता है। एंड जिनका हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या जिनको इसके साथ साथ किडनी के भी कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसे पेशेंट्स को पानी की मात्रा एकदम कम लेना पड़ता है, नमक पे कंट्रोल करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके चलते बार बार सांस फूलने से मतलब हार्ट फेलियर में जाके बार बार एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा सा स्पेशल केयर करना पड़ता है। सर, ऑपरेशन को लेकर अब एक और नॉर्मल सवाल ये है कि अगर कोई हार्ट का मरीज 60 साल से ऊपर का है तो क्या वो अपने हार्ट का ऑपरेशन करवा सकता है? राइट, सो बेसिकली जो दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हम एनकाउंटर करते हैं, एक है ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट अटैक आना और दूसरा पेस मेकर लगना। ये जो दो प्रॉब्लम है ये मेनली इसी उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, और ये टाइप के पेशेंट यूजुअली 60 प्लस एज ग्रुप में ही आते हैं। तो 60 प्लस है मतलब कुछ नहीं कर सकते ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हम नॉर्मली जो रिकमेंडेशंस है कि कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम हो, आइदर बाईपास लगना है, एंजियोप्लास्टी लगना है, पेसमेकर लगना है। अगर एज सिर्फ एक नंबर है, पेशेंट का ओवरऑल स्टेटस कैसा है, मतलब कितने चलते फिरते हैं, अगर रूटीन उनका एक्टिविटीज़ अच्छा है तो उनको डेफिनेटली रिकमेंड किया जाता है। अगर उनका लाइफ 1 साल भी उससे लंबा हो सकता है तो डेफिनेटली हार्ट की सर्जरी रिकमेंडेड है। बट अगर पेशेंट बेड रिडन है, बेड पे ही पड़े हुए हैं बहुत सालों से, कुछ मूवमेंट नहीं है, या घर में ही रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ है, ऐसे पेशेंट्स हो तो यूजुअली उसमें सर्जरी रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो हम 95 एज में भी लाइक पेसमेकर सर्जरी किए हैं, बट पेशेंट एक्टिव है, चलते फिरते हैं। तो अभी 3 साल हो गया पेसमेकर ऑपरेशन करके, अभी 98 एज हुआ है, बट पेशेंट चलते फिरते हैं। सो एज के हिसाब से हमेशा नहीं जाया जाता है। 70 एज में भी पेशेंट बेड रिडन हो सकता है और 90 एज में भी पेशेंट चलता फिरता हो सकता है। सर, अब हम बात करेंगे कि बाईपास सर्जरी क्या है। दरअसल बाईपास सर्जरी दिल के रोगियों के लिए कारगर उपाय साबित हो रही है, क्योंकि इसके माध्यम से वो बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। ये बात जगजाहिर है कि इन दिनों बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही है जिनका सीधा असर दिल पर पड़ता है। तो सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि बाईपास सर्जरी क्या है। ओके, सो बाईपास सर्जरी, बाईपास मतलब जैसे हम रास्ता बाईपास करते हैं, जब मेन रास्ते में अगर ब्लॉकेजेस है, जैसे हार्ट के नस, जो हार्ट को 3 ब्लड वेसल नस रहते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं, अगर उनमें ब्लॉकेजेस आते हैं तो उसको रास्ता क्लियर करने के लिए अगर हम उसी रास्ते से जाके उसको रास्ता साफ करके क्लियर करते हैं, जो हम एंजियोप्लास्टी में करते हैं, और उसके सबसे ज़्यादा उसको स्टेंट लगाया जाता है। अगर तीनों नस में क्रिटिकल ब्लॉकेजेस है जिसको एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकता है तो उसको बाईपास किया जाता है। बाईपास करने में ओपन छाती ओपन करके हमको ऑपरेशन करना पड़ता है, और हार्ट का जो मेन नस है वहाँ से एक्स्ट्रा नस डाल के बाईपास एक रास्ता, नया रास्ता बनाया जाता है जिसको हम बाईपास ऑपरेशन बोलते हैं। उसमें जो ग्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं, तो एक नेचुरल छाती में ही जो नस रहता है उसको उठा के बाईपास किया जाता है, और दूसरा एडिशनल पैर से कुछ नस निकाल के उसको बाईपास रास्ता बनाया जाता है।
सर, लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अगर मरीज डायबिटीज के पेशेंट है और उम्र 77 प्लस है तो क्या वो रोगी अपने हार्ट का ऑपरेशन करवा सकता है? ओके, सो डायबिटिक लोगों में ब्लॉकेजेस बनने का जो है वो फास्ट तैयार होते हैं। नॉर्मल लोगों से डेफिनेटली बहुत फास्ट ब्लॉकेजेस बनते हैं, तो उनको ऑपरेशन लगने के ब्लॉकेजेस बनने का, उसके लिए आइदर एंजियोप्लास्टी स्टेंट या बाईपास लगने के चांसेस हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। बट एज के हिसाब से अगर बोले तो 75 जब एज में जाते हैं तो रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ता है बाईपास ऑपरेशन का। तो ऐसे पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी स्टेंट एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है अगर स्टेंट करने लायक उनके ब्लॉकेजेस है तो। बाईपास करने में थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है, बट बाईपास के लिए बहुत सारी चीज़ों से असेसमेंट किया जाता है कि पेशेंट का फिटनेस कैसा है और बाईपास में रिस्क कितना है। इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स पे पेशेंट्स को देखा जाता है। एंड यस, डायबिटीज़ है तो ओवरऑल उनके बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे किडनी पर असर रहता है, लंग्स की कैपेसिटी है और हार्ट का पंपिंग कैसा है। ये सारी चीज़ों पे ऑपरेशन के बाद कितना स्मूथली वो ऑपरेशन से बाहर निकल पाएंगे, ये चीज़ें मैटर करती है। और डायबिटिक लोगों में ऑब्वियसली जख्म भरने का जो प्रोसेस है वो भी स्लो रहता है, तो इन्फेक्शन के चांस एक डेफिनेटली रहता है। सर, आपने हार्ट ऑपरेशन से संबंधित लगभग हर एक टॉपिक पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। सर, अब सवाल ये है कि ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद क्या सावधानी या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ओके, सो ऑपरेशन के पहले और बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलर मेडिसिन्स लेते रहना। एंड अपना जब बाईपास सर्जरी होता है तो उसके बाद का रिकवरी टाइम बाईपास सर्जरी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंजियोप्लास्टी से। जैसे बाईपास सर्जरी में रिकवरी होने के लिए ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक भी समय लग जाता है, क्योंकि चेस्ट ओपन करके किया जाता है तो जख्म भरने का प्रोसेस है, या इन जनरल चलने फिरने लगने का जो टाइम है वो थोड़ा सा लंबा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है मेडिसिन रेगुलर लेते रहना। थोड़ा सा एक्सरसाइज, जब भी हम चलने के लिए लायक हो जाएंगे तो एक्सरसाइज 20 से 30 मिनट डेली चलना, एक्सरसाइज करना, और डाइट में जो परहेज करते रहना एंड रेगुलर मेडिसिन लेते रहना, सॉल्ट इनटेक और पानी पे कंट्रोल रखना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी। सर, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या सिर्फ दवा या फिर बलून से काम नहीं चल सकता है? राइट, सो जैसा हमने बताया कि बाईपास सर्जरी के लिए एंजियोप्लास्टी स्टेंट करना एक अच्छा अल्टरनेटिव है। पहले के ज़माने में जब एंजियोप्लास्टी स्टेंट अवेलेबल नहीं था 2000 या 90s के पहले, उस टाइम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का बाईपास सर्जरी हुआ करता था। बट जैसे ही एंजियोप्लास्टी के टेक्निक्स में सारा रिफाइनमेंट होते गया है, अभी मैक्सिमम पेशेंट्स का स्टेंट होता है बाईपास के बदले। बट कुछ पेशेंट रहते हैं जिनमें स्टेंट पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें डेफिनेटली बाईपास ही करना है। तो जो बलून का हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली कोई भी ब्लॉकेजेस में जो है एंजियोप्लास्टी हम जब करते हैं तो हाथ से या पैर से नस से अंदर जाते हम, और नॉर्मली एक स्लिपरी वायर रहता है और उस वायर के ऊपर ही, ओवर द वायर जिसको टेक्निक बोलते हैं, उसके ऊपर जाके बलून से उसको उस ब्लॉक को ओपन किया जाता है। बट सिर्फ बलून से ओपन करने से वो काम नहीं चलता है, क्योंकि जो पुराने ज़माने में ये चीज़ होती थी कि प्लेन बलून एंजियोप्लास्टी किया जाता था, बट उसमें बाद में देखा गया कि ऑलमोस्ट 40% या फिर 50% लोगों में वो फिर से ब्लॉक तैयार हो रहा है। तो इसीलिए स्टेंट आ गए इन पिक्चर में। तो जब से स्टेंट आए हैं, ये नए ब्लॉकेजेस बनने का चांस और भी कम हुआ है। जो पुराने इनिशियल फर्स्ट जनरेशन स्टेंट थे उसमें ब्लॉकेजेस का चांस और भी थोड़ा ज़्यादा था, बट वो धीरे धीरे जैसे ही स्टेंट टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन होते गया है, अभी करंट जनरेशन के जो स्टेंट्स हैं उसमें नए ब्लॉकेजेस का चांस बहुत ही मिनिमल है, हार्डली 1 और 1.5%। तो यस, एंजियोप्लास्टी स्टेंट बाईपास का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है और उसमें रिकवरी टाइम भी बहुत कम है। सर, अब इसी से जुड़ा एक और सवाल ये है कि वॉल्व का ऑपरेशन क्या है और ये वॉल्व ऑपरेशन क्या बाईपास सर्जरी से अलग है? यस, हम जैसे पहले डिस्कस किए कि
हार्ट के नस के ब्लॉकेजेस की वजह से बाईपास का सर्जरी करना पड़ता है। और वॉल हार्ट के अंदर है जो हार्ट में एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करने का काम करते हैं। तो जब वॉल ख़राब हो जाते हैं, आइदर सिकुड़ जाते हैं या उसमें लीकेज तैयार होता है, तो उसको वॉल चेंज करने की या वॉल रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कुछ केसेस में वॉल रिपेयर भी करना पड़ता है। तो ये जो सर्जरी है हमको हार्ट के अंदर जाके करना पड़ता है, तो उसको हम ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं। इसमें वॉल रिपेयर या वॉल रिप्लेसमेंट मतलब चेंज करना, वो आइदर मेटालिक वॉल या बायोप्रोस्थेटिक वॉल हो सकता है। तो ये अल्टीमेटली हमको चेस्ट ओपन करके ही करना होता है, बट ये हार्ट के अंदर जाके किया जाता है। सर, आपने हमें वॉल्व ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया। सर, अब अगला सवाल ये है कि वॉल्व ऑपरेशन के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है? सो वॉल्व का ऑपरेशन जो है उसमें दो तरह का ये रहता है, जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। वॉल रिपेयर कर रहे हैं या वॉल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट मतलब वॉल कम्प्लीटली चेंज कर देना। अगर चेंज किया है तो उसमें दो तरह के वॉल्स रहते हैं। एक रहता है बायोप्रोस्थेटिक वॉल और एक रहता है मेटालिक वॉल। सो बायोप्रोस्थेटिक वॉल जो है उसके लिए फ्यूचर में ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं लेने पड़ते हैं, इनिशियल 3 मंथ्स के लिए रहते हैं। बट जो मेटालिक वॉल है उसके लिए मेटालिक वॉल होने के कारण वो तो बॉडी के लिए बाहर की चीज़ है, फॉरेन मटेरियल है, उसके चलते ब्लड के क्लॉट होने का रिस्क रहता है। तो उसी के लिए कुछ खून पतलाने दवाई चलती है जिसको हम ऑसिट्रोम या वारफेरिन बोलते हैं। तो वो जो दवाई है उसका कितना खून पतला रहना चाहिए उसका एक जांच रहता है, PTINR करके। वो पर्टिकुलर रेंज में रखना पड़ता है, कौन सा वॉल है उसके हिसाब से। तो इसी के लिए रेगुलरली उसको PTINR जांच करके पर्टिकुलर लेवल में INR को रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर INR कम होता है तो ब्लड में क्लॉट बन के कभी कभी ब्रेन का स्ट्रोक होने का रिस्क रहता है या वॉल चोक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा INR हो जाता है तो कभी कभी ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। ब्लीडिंग कहीं भी हो सकता है, और सबसे प्रॉब्लमेटिक ब्लीडिंग है ब्रेन में। अगर ब्लीडिंग हुआ तो ब्रेन हेमरेज होके उससे डेथ भी होने का रिस्क रहता है। ये चीज़ें होने का जो रिस्क रहता है, इसलिए PTINR रेगुलरली जांच करके मेंटेन करना ज़रूरी होता है। और जिनको भी ये दवाई चलती है उनको हरी सब्जियां खाना थोड़ा सा वर्जित करना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन K रहता है और उसके चलते उसका लेवल ठीक से अचीव नहीं होता। सर, नस का ऑपरेशन क्या होता है, क्या ये भी जरूरी है, और हार्ट से इसका क्या संबंध है? सो बेसिकली नस, ये वर्ड का इस्तेमाल हम कोई भी ब्लड वेसल को करते हैं। सो ब्लड वेसल में ऑब्वियसली दो टाइप्स के हैं, एक तो वेन्स है और दूसरा आर्टरीज है। वेन्स मतलब जो अशुद्ध रक्त हार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं वापस, और आर्टरीज मतलब जो फ्रेश ब्लड है वो हार्ट से पूरे बॉडी को सप्लाई करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो जो आर्टरीज या नस, मेजर नस है जो ब्लड सप्लाई हार्ट के तरफ से बाहर कर रहे हैं, तो हर एक नस में प्रॉब्लम हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्ट को सप्लाई करने वाली नस है, जिसके लिए ब्लॉकेजेस के लिए हम बाईपास और एंजियोप्लास्टी स्टेंट के बारे में जस्ट बात की है, बट बॉडी में बाकी भी नस है, उसमें से सबसे मेन जो है अॉर्टा, जो हार्ट की मेजर नस रहती है और जिससे ही सारा ब्लड बाहर निकल के सारी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। और उसके सारे ब्रांचेस रहते हैं जो हाथ को, पैर को, पेट में जाके बाकी सारे पेट के ऑर्गन्स है, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, और ऊपर की तरफ ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई करते हैं। तो इसमें से कोई भी नस में ब्लॉकेजेस होने के कारण पर्टिकुलर उस ऑर्गन में दिक्कत हो सकता है। तो कॉमनली जो हार्ट छोड़ के बाकी जगह पे नस पे जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें से एक है पैर के लिए जो नस जाते हैं, जो ब्लॉकेजेस होने की वजह से पैर में गैंग्रीन्स हो जाते हैं, तो उसके लिए एंजियोप्लास्टी, बलून एंजियोप्लास्टी किया जाता है। किडनी के जो नस है उसमें ब्लॉकेजेस भी आते हैं, उसकी वजह से BP बढ़ना और किडनी पर असर हो जाना, ये सारी चीज़ें होती है। इसके लिए किडनी का भी स्टेंट किया जाता है। ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई करते हैं उसमें भी ब्लॉकेजेस होने की वजह से ब्रेन के स्ट्रोक होते हैं, तो उसके लिए भी कैरोटिड बाईपास सर्जरी या एंडोटोटमी या स्टेंटिंग किया जाता है। और पेट के भी कुछ नस रहते हैं जिसके लिए भी कभी कभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सर, अब आखिरी सवाल ये है कि क्या बच्चों को भी हार्ट ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और इस ऑपरेशन की जरूरत कब पड़ती है? यस, सो बच्चों में जन्म से बहुत सारे डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं जो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होते हैं। तो सबसे कॉमन जो रहते हैं हार्ट में होल हो जाना, या
वॉल के प्रॉब्लम्स तैयार हो जाना। तो हार्ट के जो होल्स रहते हैं वो भी बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं, जिसमें दो मेन टाइप्स में हम जो डिवाइड करते हैं, असाइनेटिक एंड साइनेटिक हार्ट डिसीज़। असाइनेटिक मतलब बच्चों का हाथ पैर काले नीला नहीं पड़ना, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल रहता है। उसमें भी 3 अलग अलग टाइप के होल रहते हैं, बट कौन से टाइप का होल है उसके हिसाब से पहले 6 महीने में या 1 साल तक या 4 या 5 साल तक ऑपरेशन करना है उसका डिसीजन लिया जाता है। और कुछ जो ऑपरेशंस रहते हैं जो साइनेटिक हार्ट डिसीज़ में हम काउंट करते हैं, मतलब हाथ पैर काले नीले पड़ के ऑक्सीजन और ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड मतलब ख़राब और अच्छा ब्लड मिक्स होने के कारण जो होता है, तो उनको बहुत बार जल्दी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। बट उसमें भी जैसा हम बता रहे हैं कि बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, उसके हिसाब से उनको ऑपरेशन का डिसीजन लेना पड़ता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को और हमसे हृदय रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी और बीमारी की चर्चा करेंगे किसी और एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।